नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। आकाशीय बिजली गिरने से हुई एक गाय की मौत। रात्रि 3:30 बजे हुआ जोरदार धमाका। कई घरों में जले विद्युत उपकरण। सरदार शहर तहसील के गांव गिड़गिचिया में बुधवार रात्रि करीब 3:30 बजे बिजली गिरने से गाय की मौत हो गई। वहीं 3 मोबाइल और एक घर में लगी वायरिंग जल गई। गाँव के देवीलाल पुत्र शुभकर्ण तिवारी ने जानकारी देकर बताया कि मैं रात्रि को सो रहा था, तभी बिजली गिरने से जोरदार धमाका हुआ। मैंने उठकर समय देखा तो रात्रि के 3:30 बज रहे थे। बिजली गिरने से कमरे में लगी वायरिंग जल गई। सुबह पता चला कि गांव में 3 अन्य जगहों पर भी बिजली गिरी, जिससे गाय की मौत हो गई। एक विद्युत पोल जल गया। इसके अलावा पड़ोसी के 3 मोबाइल जल गए और छत की दीवारों में दरारें आ गई। बिजली गिरने से एक खेजड़ी का पेड़ भी जल गया, पर गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस अवसर पर पूर्व सरपंच मदन लाल पारिक, भागीरथ रमेश, सरपंच रामलाल, भंवर लाल सारण व प्रभु दयाल आदि ने मौके पर पहुंचकर बिजली की खबर के प्रायोजक हैं जय संसरिया नमकीन, स्वाद और शुद्धता का बेजोड़ संगम। अब आपके लिए रोजाना ताजा नमकीन रिटेल काउंटर पर उपलब्ध। हाथ से बनी ताजा नमकीन की 25 वैरायटी। तो देर किस बात की, असली राजस्थानी स्वाद के लिए संपर्क करें जय संसरिया नमकीन, घंटाघर के पास, मेन मार्केट, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। विधायक की अनुशंसा पर वार्ड 8 में ट्यूबवेल का निर्माण कार्य शुरू। वार्ड वासियों को मिलेगी पानी की किल्लत से निजात। सरदार शहर वार्ड 8 में पानी की किल्लत को देखते हुए विधायक अनिल शर्मा द्वारा बुधवार को बुच्चा गेस्ट हाउस के पास 3 फेज ट्यूबवेल का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इस अवसर पर पंडित श्याम सुंदर नवाल के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र राजवी व लाल बहादुर शेवदा द्वारा नारियल फोड़कर कार्य शुरू करवाया गया। इस मौके पर धनराज पटवारी, सुरेंद्र जम्मड़, मोहन दुग्गड़, पृथ्वी सिंह, प्रकाश माली, महेंद्र संचेती, दौलत सिंह, गोपाल सिंह, डूंगरमल पनवाड़ी, मनोज माली, सुरेंद्र माली व शिव कुमार माली सहित अन्य वार्डवासियों ने विधायक शर्मा का आभार व्यक्त किया। 23 अप्रैल अखातीज को होगा किड्स कैसल का शुभारंभ। एडमिशन ओपन, इंग्लिश स्पोकन अनिवार्य। सरदार शहर स्थानीय गांधी चौक के पास स्थित करणी माता मंदिर के सामने विद्या स्थली ग्रुप द्वारा किड्स कैसल की नई बिल्डिंग का 23 अप्रैल अखातीज को शुभारंभ किया जाएगा। शुभारंभ के साथ ही विद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। नई बिल्डिंग में प्ले ग्रुप से कक्षा 2 तक के बच्चों को अध्ययन करवाया जाएगा। सभी बच्चों के लिए इंग्लिश स्पोकन अनिवार्य रूप से लागू रखा गया है। नई बिल्डिंग में कक्षा 1 से डिजिटलाइजेशन किया गया है। वहीं कक्षा 3 से 7 के विद्यार्थियों को करणी माता मंदिर के पास मौजूदा बिल्डिंग में पढ़ाई करवाई जा रही है। इसके अलावा रतनगढ़ रोड पर स्थित बिल्डिंग में कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों को प्री फाउंडेशन व फाउंडेशन के जरिए नीट, ITI तथा CSCA की तैयारी करवाई जा रही है। प्रधानाचार्य नेहा डागा ने बताया कि संस्था द्वारा पिछले 13 सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए गए हैं और आगे भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देखते हुए सभी कक्षाओं में आधुनिक सुविधाओं सहित डिजिटलाइजेशन की सुविधा दी जाएगी ताकि छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने बताया कि संस्था सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सर्व शिक्षा पर जोर देती है ताकि विद्यार्थियों का हर क्षेत्र में समान रूप से विकास हो। हमने भी नई बिल्डिंग स्टार्ट करी है किड्स कैसल के नाम से, करणी माता मंदिर के सामने। और ये हमारी जो स्कूल है, ये प्ले से लेके 2nd क्लास तक के बच्चों के लिए है। नई बिल्डिंग में नया कुछ क्या है सर, ये एक NEP कंप्लाइंट स्कूल है और ये डिजिटलाइज्ड स्कूल होगी पूरी। इसका जो करिकुलम है वो नेक्स्ट और कोड विद्या जैसे करिकुलम होंगे इसमें। और ये पूरा डिजिटलाइज्ड करिकुलम है। इसमें सारा करिकुलम बच्चों को घर तक एनिमेटेड सीरीज़ के रूप में जाएगा। इसमें इंग्लिश स्पोकन के लिए हमने बहुत ध्यान दिया है क्योंकि वो यहाँ एक कमी है, तो उसके लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज लैब बनाया है बच्चों के लिए। और कंप्यूटर पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। आजकल नेट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं, तो बच्चों को शुरू से ही कंप्यूटर सिखाया जाएगा। ये किड्स कैसल है जो सामने, उसमें तो पढ़ाई जाएगी प्ले से लेके 2nd तक के बच्चे। और जो ये स्कूल बिल्डिंग है जिसमें अपन भी बात कर रहे हैं, इसमें पढ़ाया जाएगा 3rd से लेके 7th क्लास तक। इसमें मूव ऑन कर देंगे हम। पहले ये हमारी क्लासेस रतनगढ़ रोड वाली बिल्डिंग में हुआ करती थी, लेकिन छोटे बच्चों को देखते हुए और क्योंकि हम NEP स्कूल को पूरा साइड ही रखना चाहते हैं NEP करिकुलम के हिसाब से, तो ये हम यहाँ पर ले आए हैं। वहाँ पर हमारे 8वीं से 12वीं रहेगी, 8th से 12th हमारी स्कूल वहाँ कवर करेगी।
उस बिल्डिंग में नया क्या शुरू किया है? हाँ जी, बिल्कुल। अब जब उस स्कूल को हमने अलग कर दिया 8 क्लासेस से, जैसा कि आपने देखा है कि आजकल बच्चों को जेईई, आईआईटी इन सब के लिए नीट है, सीएसीएस के लिए बहुत तैयारी लगती है और वो शुरू से बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो हमने वहाँ पे प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन कोर्सेज़ फॉर जेईई, नीट, सीएसीएस का हमने स्टार्ट कर दिया। वो 8 से ही हम स्टार्ट करवा देंगे उनको उसकी तैयारी। पेरेंट्स और स्टूडेंट को क्या संदेश देंगे? बिल्कुल यही कहेंगे, एक बार आएँ, विज़िट करें नए वाली बिल्डिंग और हमें इधर आएँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएँ। अभी तक 50+ बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जूनियर इसके किड्स कैसल के लिए, तो आएँ और रजिस्ट्रेशन करवाएँ। और एक बहुत हमने तो कोशिश करी है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट एन वेरी नॉमिनल फ़ीस, तो आएँ और उसका लाभ उठाएँ। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सोने चांदी कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण 22x22 हॉलमार्क ज्वेलरी के विश्वसनीय विक्रेता, वर्षों से आपकी सेवा में चांदी के बर्तनों का नामचीन शोरूम, सोने व चांदी की अंगूठी, दुल्हन सेट, चांदी की पायल, सोने के लॉकेट, कान की बाली व लेटेस्ट डिजाइन की सैकड़ों वैरायटी। जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चलें सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथुणा बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। करनी छात्रावास में विकास समिति की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। सरदार शहर स्थानीय करनी छात्रावास में विकास समिति की ओर से विक्रम सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें छात्रावास के विकास व अन्य मुद्दों से संबंधित कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसके अलावा आगामी 16 अप्रैल 2023 को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्थानीय गांधी विद्या मंदिर आयुर्वेद विश्व भारती में होने वाले रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करने व कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया। बैठक में पूर्व प्रधान विक्रम सिंह राठौड़, विक्रम सिंह बिल्यू, महावीर सिंह हाडा, महावीर सिंह शिमला, जितेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह छाजू सर, जगदीश सिंह हरपाल सर, मुलायम सिंह मीता सर, महावीर सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत व मदन सिंह निर्माण सहित समिति के अन्य सदस्य व छात्रावास के छात्र मौजूद रहे। 4 दिवसीय करनी इंद्र कथा पुराण समापन पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, विधायक शर्मा का हुआ स्वागत। सरदार शहर रतनगढ़ रोड पर सूर्य नगर में चल रही करनी इंद्र कथा पुराण के समापन पर बुधवार को विधायक अनिल शर्मा व समाज सेवी पूनम चंद तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण की। कथावाचक डॉक्टर गुलाब सिंह चारण ने विधायक का दुपट्टा उठाकर व माता रानी की प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया। कथा सुनने के लिए आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर कथावाचक डॉक्टर गुलाब सिंह चारण ने करनी इंद्र कथा पुराण के अनेक प्रसंग सुनाए तथा बीच बीच में मधुर भजन सुनाकर वातावरण को भक्ति से सराबोर कर दिया। उन्होंने कहा कि मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर देवी दत्त व्यास, दलीप व्यास, श्रीचंद व्यास, लक्ष्मी नारायण, तेजकरण सिंह, राजकुमार, दुर्गा राम पारिक, गिरधारी लाल पारिक, मुकेश शर्मा, सोहन लाल मेलूसर, चांद रतन मिश्रा, पवन व्यास, मदन पारिक, संजय पारिक, मालचंद, आनंद दिरासरी, नरेंद्र पुरोहित, मनीष पांड्या, हिमांशु गौड़ व भागुराम नाई आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। अप्रैल को गिड़गिचिया धाम में आयोजित होगा बाबा श्याम का भव्य वार्षिकोत्सव। जोर शोर से की जा रही है तैयारियां। कार्यक्रम संयोजक ललित लखोटिया ने दी जानकारी। सरदार शहर तहसील के गांव गिड़गिचिया धाम में 15 अप्रैल को माणक संत कौशल्या देवी करवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित श्याम मंदिर में श्याम वार्षिकोत्सव श्रद्धा भक्ति से मनाया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक ललित लखोटिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करवा परिवार द्वारा अथुणाबाद श्याम मंदिर के तत्वाधान में अखंड ज्योति पाठ किया जाएगा, जो सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। पाठ वाचन मंदिर पुजारी श्यामलाल शर्मा, राजकुमार शेवदा, हरी शर्मा, भजन गायक के जी सोनी व संजय पारिक आदि कार्यकर्ता आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं। शाम 6 बजे से हरी इच्छा तक श्याम प्रेमियों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस अवसर पर मंदिर में फूलों व रोशनी से भव्य सजावट होगी तथा बाबा का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा।
16 अप्रैल को बाबा का अभिषेक एवं आरती की जाएगी। हर वर्ष की भांति इस बार भी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि करीब 18 वर्ष पूर्व माणकचंद कौशल्या देवी करवा ने उक्त मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके बाद से करवा परिवार के सौजन्य से हर वर्ष शाम मंदिर में वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।